हेलो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से 50 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो साथियों, मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में पहला आम चुनाव किस सन में हुआ था? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2011 में आया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1951 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रसंघ के अस्थायी अध्यक्ष थे, बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2011 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम है, बताइए साथी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। राजस्थान पुलिस 2010 और 11 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मीरा कुमार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत राज का गठन होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2009 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम स्तर पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से कौन सा है? सही आंसर बताइए क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लगी थी? उत्तर प्रदेश पुलिस 2008 में आया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? सही आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, हरिवंश नारायण सिंह, जो कि वर्तमान के उपाध्यक्ष हैं राज्यसभा के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यों के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राजस्थान पुलिस 2010-11 में आया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस सूची में है? राजस्थान पुलिस 2010 और 11 में आया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की संसद से तात्पर्य है, बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान देता है? दिल्ली पुलिस 2012 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या दिया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस 2012 में आया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदुस्तान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने दिन तक मंत्रिपरिषद पर रह सकता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस 2008 में और उत्तर प्रदेश पुलिस 2008 में आया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति किस सदन का प्रधान सभापति होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस 2008 में आया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? दिल्ली पुलिस 2009 में आया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में मुख्यमंत्री का कार्यकाल लगातार सबसे लंबा रहा है? दिल्ली पुलिस 2009 में आया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार की अवधारणा के अंतर्गत क्या है, बताइए साथियों। दिल्ली पुलिस 2009 में आया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त वयस्क मतदान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? सही आंसर क्या होगा? दिल्ली पुलिस 2009 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के लिए प्रतिपादित नहीं है? बिहार पुलिस 2010 में आया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सरकार की वह व्यवस्था जो जनता द्वारा निर्मित होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के प्रावधान अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2009 में आया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विधान परिषद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, योजना आयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 सदस्यों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधारिक भाषा है? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मलयालम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए साथियों। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नागरिकता प्रदान करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ही सही आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रालय के पास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा की मांग रखी थी? तो इसका सही आंसर 1935 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनियन पावर्स कमेटी का प्रमुख कौन था? तो साथियों बताइए, इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 52वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 सदस्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 साल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का लोकप्रिय रूप से निर्वाचित सदन है? तो साथियों बताइए, इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत है? तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, भारत के लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? इसका सही आंसर बताइए, इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1858 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा,
1966। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि सीएजी भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वी आर अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए महावक्ता के पद का प्रावधान करता है? इसका सही आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट है ये भी आपकी एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 165। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपलोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एम.एन. राय ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा चुनाव भारत के चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है? तो साथियों बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक संविधान का दिल और आत्मा का स्वामी है? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विवरण 32। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुमत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1875 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पहली बार किस वर्ष तैयार किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1951 ईस्वी को। तो साथियों आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर देना, और जिन भाइयों ने इस क्लास को लाइक कर दिया तो उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।